हमारा यूपीएससी सीसैट 2021 का ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसीडर ऑल 3 डिजिट्स नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स ऑब्टेन यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, लेट एस बी देयर सम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर करेक्ट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 3 डिजिट्स के नंबर लेना है, ठीक है। और वो 3 डिजिट्स जो होने चाहिए वो 3 के मल्टीपल होने चाहिए। मतलब ऐसे ले सकते हैं 369, राइट, 693। तो इस तरह से हमें 3 डिजिट्स के नंबर लेना है, जितने भी बन सकते हैं, और इनको ऐड करना है। और जो इनका एडिशन है वो होगा एस। जैसे मैंने 369 लिया प्लस 396 लिया प्लस 693 लिया प्लस 639 लिया, ऐसे जितने भी नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट्स के, राइट। आप बोलोगे सर ये 3 क्यों ले रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जितने भी डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए और जितने भी डिजिट्स हैं वो 3 के मल्टीपल होने चाहिए, राइट। तो ऐसा करने पर जितने भी नंबर्स पॉसिबल है, जितने भी नंबर्स बन सकते हैं, उनका सम क्या है, एस है। तो अब पूछा गया कि एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74। क्या एस जो समीशन आएगा क्या वो 74 से डिविजिबल होगा या फिर वो 9 से डिविजिबल होगा, ये हमसे पूछा गया है। या फिर हो सकता है कि दोनों से डिविजिबल हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से आप समझना कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। सबसे पहले हम लेट करेंगे 3 डिजिट नंबर इन वेरिएबल फॉर्म, ठीक है। अब वेरिएबल फॉर्म में आप कैसे लेट करते हो, ऐसे ही तो लेट करोगे सर, 100A प्लस 10B प्लस सी। अब ये सब चीज़ें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के चैप्टर में किया है, राइट। तो अब 100A को आगे रखो, यहाँ क्या आ जाएगा 10C, पीछे क्या चला जाएगा B, राइट। तो हमने क्या करा, यहाँ पर B और C की जो प्लेस थी उसको इंटरचेंज कर दिया है। तो जब A आगे रहेगा तो ये दो ही नंबर्स बनेंगे। अब B को आगे ले आते हैं, तो 100 प्लस B प्लस 100A प्लस सी, ये आएगा 100 प्लस B प्लस 100C प्लस A। अब C को आगे ले आते हैं, 100 प्लस C 100 प्लस सॉरी 100C प्लस यहाँ हम ले लेते हैं 10A प्लस लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में बच जाएगा B। फिर 100C 10B प्लस प्लस में बचेगा यहाँ पर अब A, ठीक है। शायद मैंने बोल कुछ गलत दिया है बट लिखा सही है, ठीक है। तो लिखा जो है ना उस पर फोकस करना। चलिए अब अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो यही ऐसा आएगा। अगर मैं इन सबको ऐड कर सकता हूँ क्योंकि यही पॉसिबल वैल्यूज है, तो यही क्या आएगा, यही ऐसा आएगा। तो ऐड करने पर देखो कितना हो जाएगा सर। अगर मैं ए वाले सारे वेरिएबल्स लेता हूँ 10A सॉरी 100A और 100A, फिर ये हो गया सर A और ये हो गया A और ये हो गया A और ये हो गया A। तो 100 और 100 200, 210, 220 और 2, तो ये आ जाएगा 222, 222A। सेम एज 22B, सेम एज आएगा 22C। तो यहां से हमने देखा 222 तो कॉमन आ जाएगा, 222 कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा कितना, A प्लस B प्लस सी। ये हमारे पास 3 डिजिट्स डिजिट्स बच गए है ना, जो कि यहाँ पे बोला गया है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये डिजिट्स है A B और C, इनको हमें लेट करना है कि वो 3 के ही मल्टीपल हो। तो यहाँ मैं 2 मल्टीप्लाई बाय इसको मैं लेट कर सकता हूँ 3 प्लस 6 प्लस 9, यही लेट कर सकता हूँ। और तो कुछ बनेगा ही नहीं जो 3 के मल्टीपल हो, इसके अलावा तो और कुछ बन ही नहीं सकता। तो ये आ गया हमारे पास 2 इन 2 में, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ अगर 18 आ गया है तो 18 9 से तो डिवाइड होगा। तो ये बात तो श्योर है कि ये नंबर सर जो ये एस आया है, जो इन सब नंबर्स का समीशन एस आया है, ये 9 से तो डिविजिबल है। अब हमें देखना है कि कहीं पर यहाँ पर 74 भी है क्या, कहीं पर भी 74 मिल रहा है हमें। तो इसको ब्रेक आउट करके देखते हैं जरा। तो 74 इंटू 3 अगर मैं करूं तो 222। तो यहां हमने देखा सर ये 222 है, ये एक्चुअल में क्या है, ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 74। और 18 को भी ब्रेक कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9। तो जो इनका सम आया है वहां 9 भी प्रेजेंट है, तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। यहां पर 74 भी प्रेजेंट है, तो ये नंबर 74 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बोलिए किसी को कोई डाउट इसके अंदर।
ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि हम अपने आप को ही थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है ना, अब मुझे बार बार स्क्रीन से नहीं जाना पड़ेगा, बार बार मुझे चेयर को इधर से उधर करना पड़ता है। सर 100 ही क्यों लिया बेटा, 100 ही तो लेते हैं। भूल गए ना सब कुछ, रिवीजन नहीं कर रहे हो तुम लोग। रिवीजन के नाम पर तुम लोग बेटा कुछ नहीं कर रहे हो, रिवीजन तो करना पड़ेगा ना। देखो, मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें लेट करने हैं नंबर्स इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, तो हम क्या करते थे, मान लो सिंगल डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का नंबर है, तो उसे तो आप कुछ भी लैट कर सकते हो ना, ए लैट कर लो, बी लैट कर लो, सी लैट कर लो। बट अगर 2 डिजिट का नंबर होता है तो कैसे लैट करते हो, तो करते हैं सर 10a+b। अब a की वैल्यू आप मान लो 9 ले सकते हो मैक्सिमम, और b की वैल्यू भी आप 9 ले सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 9 और 9 कितना आएगा, 99। क्योंकि किसी भी डिजिट को मैक्सिमम आप 9 ले सकते हो। अगर 3 डिजिट का नंबर है तो उसको वेरिएबल की फॉर्म में कैसे लैट करोगे, 100a+10b+c। तो बेटा ये यूनिट डिजिट हो गया, ये 10 डिजिट हो गया, ये 100 डिजिट हो गया, इसलिए 100 लेट करते हैं, इसलिए 100 लेते हैं। अभी क्लियर हुआ, बोलिए। ठीक है, 3 डिजिट है तो 100 ही तो आएगा। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 101, या फिर बोल सकते हैं 100 सबसे छोटा नंबर होगा। नहीं नहीं बच्चे, वो कोई रूल नहीं है, नहीं। ठीक है, अभी बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये। अगर आप किसी 3 डिजिट नंबर्स को लैट कर रहे हो तो वो तो ऐसे ही किया जाता है ना। अगर 4 डिजिट का नंबर लिखना है तो कैसे लिखोगे, फिर लिखना पड़ेगा, देखो 4 डिजिट का मतलब है सर 1 2 3 4, तो कितने जीरो आएंगे यहाँ पर, 1 2 3, राइट। तो आपको ऐसे लेट करना पड़ेगा, 1000a+1001b+10c+d, ऐसे ही तो लेट करोगे। ठीक है, 5 डिजिट का नंबर होगा तो, राइट। चलिए मूव करते हैं आगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी सीसैट 2020 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा रीड करते हैं। बोल रहा है लेट एक्स वाई जेड बी आ 3 डिजिट नंबर। एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट नंबर है, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट डिविजिबल बाय 3, जिसमें इनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई इज नॉट डिविजिबल बाय, तो ऐसा नंबर किससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक बात को आप समझना, अगर मुझे 3 डिजिट का नंबर लैट करना है, 3 डिजिट का नंबर अगर मुझे लैट करना है, तो बात को समझो। देखो एक चीज समझना, अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, मैं उस कंफ्यूजन को पहले आपको दूर करता हूं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 3 और 2 और 4, ठीक है, ये एक नंबर लिया जिसमें x कितने के बराबर है, x है सर 3 के बराबर, y है सर 2 के बराबर, और z कितने के बराबर है, z है 4 के बराबर। बट अगर मुझे कोई नंबर मुझे बोला गया है कि एक 3 डिजिट का नंबर है जो कि एक्स वाई जेड, बट मुझे अगर इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है तो बेटा वो इस तरह से लिखा जाता है 100x+10y+z। अब यहां पुट करो, देखो x कितने के बराबर है, 3 के बराबर, तो यहाँ आएगा 100 × 3। y कितने के बराबर है, 2 के बराबर, तो ये आएगा 10 × 2, और z कितने के बराबर है, 4 के बराबर, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा कितना 20, ये हो जाएगा 4। ऐड करो जरा कितना आएगा, 3 2 4 ही तो आएगा। तो एग्जामिनर तो बस तुम्हें बता देता है कि एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट का नंबर है,
बट वेरिएबल के फॉर्म में लिखने का सही तरीका ये होता है। ये एग्जामिनर ने बस बता दिया है कि ये 3 डिजिट है इसके अंदर, एक्स वाई जेड। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार एक 3 डिजिट का नंबर है 234, तो मैं ये तो बोलूँगा कि 234 एक 3 डिजिट का नंबर है। बट जब मुझे इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो उसको मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई जेड 3 डिजिट का नंबर है, तो पहला नंबर क्या बन सकता है? पहला नंबर बनेगा सर 100x प्लस 10y प्लस जेड। इसी के अकॉर्डिंग लेते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग पहले x आ रहा है, फिर y आ रहा है, फिर z आ रहा है। फिर इन्होंने क्या करा है, y को पहले लिया है, तो ये आएगा 100y प्लस 10z प्लस x। अब यहां देखो आगे z को लिया है, तो 100z प्लस 10x प्लस y। अगर आप इसको अब ऐड कर रहे हो तो देखो x कितनी बार आया है, 100x, फिर ये हो गया 1x, फिर और ये हो गया 10x। तो 1 1 1 111 बार x आया है, सेम एज 111 बार y आएगा, सेम एज 111 बार z आएगा। तो 111 तो कॉमन आ गया, तो ये x प्लस वाई प्लस कितना आ जाएगा, z। हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब एक चीज देखो, क्या 111 को मैं 3 इंटू 37 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इस नंबर में क्या क्या अवेलेबल है? यहाँ 3 अवेलेबल है, तो क्या ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा? हम बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। या 37 अवेलेबल है, तो क्या ये पूरा नंबर 37 से डिविजिबल होगा? हम बोलेंगे सर बिल्कुल होगा। एक्स वाई प्लस जेड भी अवेलेबल है, तो सर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड के सम से भी डिविजिबल होगा। तो किससे डिविजिबल नहीं होगा? ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में पूछा था कि ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं है, नॉट लिखा है, इट्स नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल नहीं होगा? तो आंसर आएगा 9। सर ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता। नहीं, परमुटेशन का बेटा यहाँ कोई रूल ही नहीं है। परमुटेशन का बच्चे यहाँ कोई रूल नहीं है। ज्योति बच्चे ये बात समझ में आई या नहीं आई? अदरवाइज नहीं आ रहा है ना यहाँ पर ये चीजें समझ में, तो सीधा व्हाट्सअप करना, राइट? वहां पर अपना जो भी डाउट है वो डाउट पूछना, और वहां उस डाउट को बिल्कुल क्लियर करना। ठीक है, कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लाइव क्लास अभी हम कर रहे हैं, तो लाइव क्लास में हम बात ही नहीं कर सकते। बट वहां हम बात कर पाएंगे कि सर मुझे ये डाउट आ रहा है, तो ये उसको मैं और फिर डिटेल में बता दूंगा। अगर यहाँ ये क्लियर हो गया तो बेस्ट है, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, वेरी गुड, क्लियर है, नाइस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी सीसैट 2020 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अ डिजिट, एक डिजिट है एन जो कि 3 से बड़ा है। ठीक है, एक एन डिजिट है जो कि 3 से तो बड़ा है, बट बट इज डिविजिबल बाय 3। बट ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, ये एन 3 से डिविजिबल है, 3 से बड़ा भी है और 3 से डिवाइड भी होता है, बट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। पर ये 6 से डिवाइड नहीं होता। तो पहले तो आप ऐसा नंबर बताओ मुझे जो नंबर 3 से तो डिवाइड होगा पर 3 से बड़ा होगा, बट 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 वाले नंबर में क्या लिख सकते हो सर? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, ये सब लिख सकते हैं ना। बट क्वेश्चन ने बोला है कि जो एन है ना सर वो 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 तो हो नहीं सकता सर। 6 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 भी नहीं हो सकता। तो 9 मैंने देखा कि 9 3 से बड़ा भी है और 3 से डिवाइड भी होता है, तो हम एन लेट कर सकते हैं कितना, 9 के इक्वल। अब वो मेरे क्वेश्चन की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है 9। ठीक है, अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9। तो ये जो ऑप्शन में तुम्हें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो 4 से डिवाइड होता है, राइट? तो क्या करेंगे, हमने एन की वैल्यू तो लेट कर ही ली है, एन की वैल्यू को यहाँ पर एक एक करके पुट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं बोलूँ 9, कितना आएगा 18। क्या 18 4 से डिवाइड होता है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा 27। 27 4 से डिवाइड होता है? नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4, 18 प्लस 4 22। 22 क्या 4 से डिवाइड होता है? नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा।
3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1, तो 27 प्लस 1 28। सर 28 4 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे सर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो आंसर जो होगा ऑप्शन डी। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी आपको एग्जाम में छोड़ने ही नहीं है। बट वहां तक ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अपना माइंड तो डेवलप्ड करो यार, राइट। जो मतलब आपके माइंड में एक चीज डाल रखी है ना कि बेसिक बेसिक पढ़ लो, बस बेसिक बेसिक पढ़ लो, परसेंटेज पढ़ लो, रेशियो पढ़ लो, उससे आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस लेवल के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आप पहली बार एग्जाम में देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड लगेंगे। बट अगर एग्जाम से पहले 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन कर लोगे और इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चन कर भी पाओगे। इसलिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का सी सेट डिसक्वालीफाई इसलिए होते देखा है कि वो क्वालिफाई कर सकते थे, बट उनकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो गई, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हुई है उनकी। तो ना तो आपको नेगेटिव मार्किंग जाना है, आपको 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 में से 40 प्लस 2 माइनस 2 क्वेश्चन करो, बस बहुत है, इससे ज्यादा नहीं करना है। 40 क्वेश्चन पर फोकस करो, 50% क्वेश्चन पर। 50% क्वेश्चन नहीं आते, नहीं आते जाने दो, पर आप एक चीज देखो कि आपको 50% क्वेश्चन ही करने हैं। वेरी गुड बच्चे, चलिए ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ठीक है सुमित, अमन, बिल्कुल नहीं ज्योति बेटा, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। चलिए मूव करें आगे, बिल्कुल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है ना, कि अच्छा कौन से ईयर का है, 2016 का क्वेश्चन है ये भी, तो वो हम ज्यादातर सारे क्वेश्चन कर लेंगे, 21-11 से लेकर 2011 से लेकर 2024 तक जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम निपटा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर्स बोथ डिविजिबल बाय 5, तो आर और एस पहली बात तो दोनों डिफरेंट इंटीजर्स हैं, बट दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 5 से डिवाइड हो जाते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ट्रू। नॉट आ गया नॉट, तो इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है हमें। नॉट आ गया तो गलत वाला बताना है। तो देखो दोनों 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब है दोनों में 5 तो होगा, बट दोनों जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट है, तो यहां मैं इसको 5A ले लेता हूं, यहां मैं इसको 5B ले लेता हूं। राइट, अब ऑप्शन देखना है भाई कौन सा ऑप्शन गलत है, गलत ऑप्शन बताना है तुम्हें। तो पहला ऑप्शन में बोला है कि R माइनस एस 5 से डिवाइड हो जाता है, तो देखो क्या ये सही है या गलत है। तो यहां मैंने देखा सर R है 5A और ये है 5B, 5 कॉमन आ जाएगा, A माइनस बी, अगर 5 बाहर है इसका मतलब है कि ये सर R माइनस 5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो ये ऑप्शन तो सही है। हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है, फोकस करना है इस बात पर, राइट। चलिए अगर मैं यहां लगाता हूं कि सर R मल्टीप्लाई बाय एस, R और S को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो 25 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 5A मल्टीप्लाई बाय 5B, ये हो जाएगा 25AB, 25 आ गया तो हाँ सर 25 से डिवाइड होगा, बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है सर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्या 5 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 5A का होल स्क्वायर प्लस 5B का होल स्क्वायर, कितना आएगा 25A स्क्वायर प्लस 25B स्क्वायर, 25 देखो कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 25 5 से डिवाइड होता है, मतलब सर ये भी सही है। तो गलत क्या होगा, गलत ऑप्शन नंबर बी होगा और यही हम लोगों का आंसर होगा। चलो सर इसको भी देख लेते हैं कि गलत क्यों है, तो इस पर भी हम फोकस करते हैं। तो ये है 5A प्लस 5B, 5 बीच में यहाँ पर आ गया हमारा कॉमन, तो A प्लस बी, तो देखो ये 5 बचा है, 5 10 से डिवाइड होता है नहीं सर, तो A प्लस आर प्लस एस 10 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम ऐसा एक काम कर लेते हैं ना कि A प्लस बी को अगर हम कुछ एक ऐसा नंबर ले लेते हैं डिफरेंट, या फिर हम ले लेते हैं सर ये एक 2 ले लिया एक 4 ले लिया, तो डिवाइड हो जाएगा। बट बेटा आप एक चीज देखो ना कि ए और बी तो कुछ भी हो सकता है ना, हर केस में डिवाइड नहीं हो रहा है वो 10 से, हर केस में डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर आप मान लो ए को 1 ले लेते हो और बी को 2 ले लेते हो तो 15 आएगा, तो भी डिवाइड नहीं होगा, हर केस में डिवाइड होना चाहिए। तो 5 से तो ये हर केस में डिवाइड होगा ना क्योंकि 5 कॉमन आ गया है, 25 से तो ये हर केस में डिवाइड होगा ना, ए और बी आप कुछ भी ले लो क्योंकि यहाँ पे 25 आ गया है, 5 से ये हमेशा डिवाइड होगा ना क्योंकि बाहर 25 आ गया, ए और बी की वैल्यू कुछ भी ले लो आप। तो इन तीनों केस में ये 5 से, यहाँ 25 से और यहाँ 5 से हमेशा डिवाइड हो रहा है, आप ए और बी की वैल्यू कुछ भी ले लो। बट यहाँ 10 से हमेशा डिवाइड नहीं हो रहा है ना भाई, अगर आप ए की वैल्यू 2 और 4 ले लो तो हो जाएगा 10 से डिवाइड, बट अगर 1 और 2 लोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है,
गलत होगा। वैसे इन्हें यहाँ पर नेसेसरी ट्रस्ट, इन्हें यहाँ ऑलवेज भी लिखना चाहिए था, बट ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग चीज है, इतना हम समझ पा रहे हैं। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूपीपीसीएस सीसेट 2012 का ये क्वेश्चन है। यूपीएससी के मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिया, तो मैं यूपीपीसीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। यूपीएससी में डिविजिबिलिटी रूल से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन क्या आया है, बोल रहा है अ नंबर इज ऑफ 2 डिजिट, एक 2 डिजिट का नंबर है, फिर बोल रहा है कि उसके डिजिट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं और जो न्यू नंबर आता है उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड कर देते हैं। तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? तो बेटा लेट कर लो, लेट 2 डिजिट नंबर जो कि ओरिजिनल नंबर था, वो था सर हमारे पास 10A प्लस बी। अब जब इसके डिजिट को इंटरचेंज करोगे तो इंटरचेंज करने पर यह आ जाएगा 10B प्लस ए। अब इन दोनों को ऐड करो, क्वेश्चन में बोला है कि जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया है उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करो, तो ये आ जाएगा 10A प्लस बी और ये आ जाएगा 10B प्लस ए। तो 10A प्लस ए कितना हो गया 11A और B प्लस 10B कितना हो गया 11B। 11 कॉमन आ गया तो ये क्या होगा A प्लस बी। तो 11 अगर बाहर आ रहा है तो इसका मतलब है कि सर ये जो नंबर होगा ये हमेशा 11 से डिविजिबल होगा, तो 8 9 10 आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर होगा। तो यूपीपीसीएस में तो और भी आसान क्वेश्चंस आते हैं। बोलो भाई। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे मोहित जी। देखो पहले नंबर सिस्टम कंप्लीट करो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में से अगर मैथ्स के 40 क्वेश्चन आए हैं तो 20 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम से देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम को मैं जैसे ही कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, राइट। वैसे 2024 में से यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट फिर भी हम करेंगे। उसके बाद हम लोग अरिथमेटिक पढ़ेंगे लास्ट में, क्योंकि अरिथमेटिक आप लोग हर जगह पढ़ रहे हो। अरिथमेटिक ने मतलब अगर मैं बोलूँ 80% स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको अरिथमेटिक आती है। हाँ उस लेवल तक नहीं आती बट बेसिक्स आते हैं, उनको दिक्कत यही होती है नंबर सिस्टम में, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में यही प्रॉब्लम होती है। तो जो पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं पहले उन्हें कर लो भाई, ठीक है। अरिथमेटिक तो मैं आपको फटाफट करा दूंगा। मेरा टारगेट ये है कि मार्च वाले मंथ में हम नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लें, उसके बाद अप्रैल में 15 दिन में हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी कर लें और 15 दिन में मैं आपको अरिथमेटिक करा दूंगा। तो लगाकर आपको 2 महीने में पूरा ये आपका कंप्लीट हो जाएगा बैच। उसके बाद आप रिवाइज करते रहो, 1 साल की आपके पास वैलिडिटी है, आप देखते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है एमपी पीसीएस 2017, इसका मतलब है यूपी पीसीएस के भी सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, एमपी पे आ गए। तो तुम चीज़ देखो ना यार, सब कुछ तो होता जा रहा है, एक बैच में आपको सब कुछ मिलता जा रहा है, यूपीएससी भी यूपी पीसीएस भी सब चीज़, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन में बोला द स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिजिट नंबर गिव्स अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो एक 2 डिजिट का नंबर है ये ए एंड बी, इसके स्क्वायर रूट को जब सॉल्व करोगे तो आपको प्राइम नंबर मिलेगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। देन फाइंड द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, तो ये जो 2 डिजिट का नंबर है ना इसका आपको सम बताना है। तो अब कौन कौन से प्राइम नंबर है भाई, 3 का स्क्वायर करोगे 9 मिलेगा, सिंगल डिजिट है। 4 प्राइम नंबर होता नहीं है। 5 का स्क्वायर करोगे 25, है ना। 25 क्या है सर, हमारा एक 2 डिजिट का नंबर भी है और उसका स्क्वायर रूट अगर हम निकाल रहे हैं 25 का अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 5 आता है। तो हम देखते हैं 2 + 5 कितना आया सर, 7 आ गया। क्या 7 ऑप्शन में है? नहीं है। आगे चलते हैं, 6 प्राइम नंबर नहीं होता, 7 होता है सर। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49। नाउ 4 + 9 कितना आया 13। क्या 13 ऑप्शन में है? हाँ जी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इतनी ईजी सा क्वेश्चन था ये। अगर आपको ये मेथड और क्वेश्चन समझ में आया है तो जरा सोचिए कि अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो सीसैट क्वालिफाई करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो सीसैट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, डिटेल सॉल्यूशन, ट्रिक्स और 2011 से लेकर 2024 तक सारे पीवाई के क्वेश्चन, साथ में आपको सिखाया जाएगा टाइम सेविंग टेक्निक्स। तो हमारी एप्लीकेशन आईसी मंत्रा को आज ही डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई डाउट होता है
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ और, अभी लिमिटेड सीट बची हुई है और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो हमारे बैचेस को आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी CSAT की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक और अपना ध्यान रखिए।